इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। जब से मुझे विश्वास हो गया कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, जब से मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, तब से सोचना बंद कर दिया कि दुनिया में कौन मेरे खिलाफ है। मेरा वैभव मुझ में है, मेरे गुण मुझ में है, मेरी सुख मेरी शांति मुझ में है। कोई दूसरा उसमें क्या बिगाड़ कर सकता है। सुदृढ़ शब्दों में अभी सुन रहे थे आप, गुरु मार्ग दिखाते हैं और मन को दबाने की नहीं, मन को जीने की कला सिखाते हैं। स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ज्यादा जोर से उछलेगा, लेकिन अगर इस स्प्रिंग को स्पेस देकर के चलाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी के काम आएगा। मन को सही दिशा देंगे, जीवन को सही दिशा देंगे तो कल्याण हो जाएगा, और कहीं उलझ गए तो अकल्याण हो जाएगा। जिम्मेदारी आपकी है, आप कितने ऊंचे जा सकते हैं। पतंगे उड़ाई जा रही थी, पूरे देश में तो मकर संक्रांति को उड़ाते हैं, दिल्ली वाले स्वतंत्रता दिवस पर उड़ाते हैं। और दिल्ली भी बहुत अजब गजब चीनी मांझा ला करके कितने पंछियों की जान ली, वो तो लोग जाने। फिर भी आप देखिए कि पतंग हमें एक चीज सिखाती है कि जब तक उसका धागा किसी के हाथ में होता है तब तक पतंग ऊंची ऊंची उड़ती जाती है, और जैसे ही उसका धागा हाथ से छूटा कि टूटा कि कटा तो पतंग हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपकी जीवन का धागा, जीवन की डोर किसी न किसी हाथ में होना चाहिए, ताकि जीवन ऊंचाइयां हासिल करे। दिल्ली भी क्या कमाल है, यमुना का पानी जो है फिर खतरे का निशान पर है। यमुना का पानी फिर है खतरे के निशान पर, लेकिन पता नहीं तेरा ध्यान है किधर। जिंदगी की यमुना का पानी भी तो खतरे के निशान पर है। अब भाई 70-80 हो गए तो कहाँ खतरे के निशान पर तो आ गई है, और आज के समय में तो 40-50 में भी खतरे का निशान और कब कहाँ पैदा हो जाए। दिल्ली भी क्या कमाल है, चारों तरफ पानी है, फिर भी इंसान पानी के लिए बेहाल है, प्यास से बेहाल है। आप देखिएगा दोनों तरह के समाचार आ रहे होंगे। अमुक कॉलोनी में पानी की कमी, पानी की जिल्लत से लोग परेशान जूझ रहे हैं, और फिर ये भी देखिएगा अमुक मोहल्ला पूरा पानी से लबालब डूब गया है, घरों में पानी घुस गया। ये दिल्ली का हाल है। पानी का वो हाल कर दिया है कि सब तरफ जो पानी भरा है वो पीने के लायक नहीं बचा। केवल 20-25 साल पहले एक ऐसा अवसर हुआ करता था, ऐसा प्राकृतिक वातावरण हुआ था कि कहीं भी बहते हुए नाले का, गांव के ग्रामीण जो नाले होते हैं, तुम्हारे दिल्ली के नाले नहीं, कि नदी का पानी आराम से छान के पिया जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब यमुना भी पास में बहती रहे तो उसका पानी पीना भी खतरे से खाली। किसने बिगाड़ किया? इंसान ने। किसने प्रदूषित किया? इंसानों ने, फैक्ट्रियों ने। अपनी मौत का सामान खुद इंसान ही तो इकट्ठा कर रहा है। सब तरफ पानी है लेकिन प्यास से बेहाल है।
जैसे सब तरफ पानी है और इंसान प्यास से बेहाल है, ऐसे ही खुद का आत्मा ज्ञान आनंद स्वभाव वाला है, लेकिन फिर भी इंसान दुख से परेशान है। जिसका स्वभाव ज्ञान है, जिसका स्वभाव आनंद है, ऐसा ज्ञान आनंद स्वभाव वाला आत्मा अगर दुख और क्लेश वाला है तो इसका मतलब है कि इसने अपने आप को प्रदूषित कर रखा है। राग देश के नाले इसमें पड़े हैं, क्रोध मान माया लोभ की नालियां आ करके इस ज्ञानानंद स्वभाव में गिरी हुई हैं और इसलिए यह पीने के लायक नहीं बचा है, आनंद नहीं आ रहा है। वासना में डूबने वाले साधना का आनंद नहीं जानते। वासना से बचिए, साधना में लगिए, इससे कल्याण होगा। मेले में स्वतंत्रता दिवस पर झूले भी लगे हैं, बाजार भी सजे हैं, बांसुरी बेचने वाले बांसुरी बेचते हैं, गुब्बारे बेचने वाले गुब्बारे बेचते हैं। और जैसे किसी बच्चे के साथ माँ बाप को देखते हैं तो जोर जोर से आवाज लगाते हैं, 10 रुपए में 2। कभी एक जमाना था 10 पैसे में 2 आ जाते थे। तो बच्चे ने आग्रह किया कि मुझे भी गुब्बारा चाहिए। अपने कहा कि क्या करोगे गुब्बारे का, थोड़ी देर खेलोगे फूट जाएगा, फिजूल में 5-10 रुपए खराब हो जाएंगे। तो उसने कहा ना, गुब्बारे वाले को अंदाज लगा कि बच्चे की इच्छा है, और उसने क्या किया, एक गुब्बारे में हवा भरी और आसमान में छोड़ दिया। आसमान में लाल रंग का गुब्बारा उड़ता हुआ काफी ऊंचाई तक चला गया। बच्चे की इच्छा और बढ़ गई, अब मुझे तो गुब्बारा चाहिए। देखो कितने ऊपर तक जा रहा है, कितना उड़ता है गुब्बारा। पिता कहा चलो ठीक है, दिला देते हैं। उसने गुब्बारे वाले से पूछा कौन सा गुब्बारा सबसे ज्यादा ऊपर उड़ता है। दुकानदार ने कहा, मतलब बच्चे ने कहा कि नीला वाला ज्यादा उड़ता है, पीला वाला उड़ता है कि लाल वाला उड़ता है कि सफेद वाला उड़ता है, कौन सा गुब्बारा ज्यादा ऊंचे तक जाता है। दुकानदार ने, गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटे गुब्बारा रंग से नहीं उड़ता, गुब्बारा तो इसके अंदर भरी हुई कौन सी गैस होती है, हीलियम। गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस होती है, हल्की होती है, हीलियम होती है। और इंसान के अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। विश्वास ना हो तो जब विस्फोट करे तब सूंघना, चक्कर आ जाएगा। गजब की बात है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने के बाद इंसान छोड़ता क्या है। और इसका सीधा सीधा अर्थ निकालो तो क्या निकलता है, स्वभाव है शरीर का ऐसा कि पीछे से कोई हवा छोड़ दे तो वहां खड़े रहना मुश्किल, या तो उनके उपवास रहे हों, या अंतराय ज़्यादा हो गए हों, या गर्मी बहुत बढ़ गई हो, गर्मी से पित्त भड़क गया हो, इस तरह से, या फिर आहार के लेने में कुछ ऊंचा नीचा हो जाए। ऊंचा नीचा का मतलब माने अति तीक्ष्ण चीज आ जाए, मीठी खट्टी चीज भी आखिरी में आ जाए, या फिर 2 तरह के पानी, 2 तरह के जूस आ जाएं और ना संभाल पाएं तो उल्टी लगभग चांस रहता। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बंद ही थी, उल्टी नहीं हो रही थी, आज हो गई। क्यों हो गई? तो बोले एक अम्मा जी आई और एकदम मुंह के पास मुंह लगा के मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, और जो उसमें से निकली
बदबू तो मुझे तो बिल्कुल सहन नहीं हुई यार। ओके, बस मैं पानी पी के छोड़ना ही वाली कि वो दुर्गंध से। आपकी बात है, फिर किसकी बात? किसी की भी हो सकती है। अगर तीव्र दुर्गंध सहन ना हुई, बात ठीक है कि जुगुप्सा नहीं करना, घृणा नहीं करना, सुगंध दुर्गंध में समान भाव रखना, सब ठीक है। लेकिन नहीं संभल पाए और उस गंध से देखो, दूसरे को उल्टी करते देख करके आपको भी उल्टी होने लगती है। ये तो संक्रमण जैसा स्वभाव है संसारी जनों का। भाई, जैसे किसी उल्टी करने वाले को देख करके आपको उल्टी होने लगती है, वैसे ही किसी त्याग करने वाले को आपको त्याग करने की भावना भी होना चाहिए। विरक्त पुरुषों को देख करके विरक्त होने की भावना भी आना चाहिए। गुब्बारा गैस से उड़ता है, रंग से नहीं उड़ता है, और आत्मा गुणों से सिद्ध बनता है, किसी रंग और जाति से नहीं। अमुक गांव का होगा, अमुक नगर का होगा, अमुक का शिष्य होगा तो सिद्ध बनेगा नहीं। अमुक रंग का व्यक्ति मोक्ष जाएगा, ऐसा है क्या? क्योंकि ये बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जो वर्ण वगैरह है ना, ये सब पुद्गल के हैं। ये देह संबंधो जहेव क्षीरोदयम मुड़े दब्बो नये हुंति तस्य तानि दो ओगो गुणाधिगो जम्हा। ये देहिम संबंधो जहेव क्षीरोदयम मुड़े दब्बम। ये जो देह है और आत्मा है ना, ये शरीर आदि के रंग रंग वाले जो पुद्गल हैं और इनका आत्मा से संयोग है ना, ये कैसा है? जहेव क्षीरोदयम मुड़े दब्बम। क्षीरोदकम, क्षीर और उदक। उदक मतलब उदक चंदन, उदक मतलब जल, और क्षीर मतलब दूध। दूध और पानी मिले हैं, दूध और पानी मिले होकर के दोनों एक हैं कि भिन्न भिन्न हैं? भाई, ग्वाला जब आता है तो एक में ही बेच के चला जाता है। दूध देने वाला आता है और आपको दूध दे के चला जाता है। रुपए किस चीज के लेता है? दूध के लेता है क्या उसमें? पानी भी मिला हो सकता है, मिला देते हैं अक्सर कर। और अब तो पानी मिलाने जैसी बात भी नहीं रही, अब तो उसमें दूध है भी कि नहीं कि सिंथेटिक्स है, ये खतरा और है। जितना आदमी मॉडर्न बनता रहा ना, उतना ज्यादा वो समस्याओं को निमंत्रण देता जा रहा है। तो दूध कैसा होता है? पानी से मिला हुआ होता है। अच्छा, एक बात और है, कभी कभी ऐसा होता है आपके पास ग्वाला आया और आपने कहा, क्यों भाई, आज तो दूध और पतला दिख रहा है। ग्वाला कहता है कि पानी ज़्यादा बरस गया और भैंस पानी में बैठ गई, दूध पतला हो गया। भैंस के ज़्यादा पानी से पीने से और पानी में बैठने से दूध पतला हो जाएगा? लेकिन हो जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि दूध दूध है और पानी पानी है। बात कहना ये है कि जैसे दूध और पानी भिन्न भिन्न हैं, ऐसे ही आत्मा और जड़ देह भिन्न भिन्न हैं। आत्मा का चैतन्य स्वभाव अनुभव में आता है और देह का रंग रूप अनुभव में आता है। कैसे भी रंग के मुनि महाराज हों, बताइए, बताओ। जो गोरे वाले महाराज हैं वो ज़्यादा उपास कर सकते हैं कि सांवले वाले महाराज ज़्यादा उपास कर सकते हैं? ज़्यादा ज्ञानी जो हैं वो सांवले वाले महाराज होते हैं कि गोले वाले? अभी इससे तो कोई हिसाब नहीं भाई। शरीर के रंग से ज्ञान और साधना का तो कोई मतलब है नहीं है। अब संघ में महाराज हैं वो सांवले सांवले दिखते हैं, लेकिन संतृप्त सागर जी के उपास चल रहे हैं। 5 उपास, फिर एक आहार, 6 उपास, फिर एक आहार।
अभी 7 उपास चल रहे, फिर एक आहार करेंगे। सम्य शिखर आंदोलन के समय जिन महाराज जी ने प्राण छोड़े वो भी इसी तरह का कठिन तप कर रहे थे। तो गुण जो हैं वो रंग के आधार से नहीं रहेंगे, आत्मा के गुण आत्मा के आधार से रहते हैं और पुद्गल के गुण पुद्गल के आधार से। लाल पीला आदि जो रंग हैं वो पुद्गल के हैं, पुद्गल के आधार से रहेंगे, देह के आधार से हैं। इसलिए रंग पर मत जाओ, सूरत हमारी पे मत जाओ। सूरत नहीं सीरत देखो, सीरत नहीं है अच्छी तो सूरत फिजूल है, सीरत नहीं है अच्छी तो सूरत फिजूल है, खुशबू नहीं है जिसमें कागज का फूल है। बीच में ऐसी एक आध लाइन बोल देते हैं कि ताकि आप लोग ताली बजाओ। उसे क्या होगा, वो बाजू में कोई सो गया होगा तो सोचेगा क्या हो रहा है, अचानक से क्या होने लगा, एक पट 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 पट। वैसे सोता कोई नहीं है, कोई सो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, एक जन को थोड़ी जवाई आ रही है लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। ज्ञानी ये तो सब कर्म के उदय आदि हैं। दर्शना मोहनी का उदय हो तो मोह हो, दर्शनावरण का उदय हो तो प्रवचन में नींद आए, यूं नींद कभी ना आए। जब लोग कहते हैं महाराज जी मुझे नींद नहीं आती है तो हम उनको सलाह देते हैं कि किसी डॉक्टर के पास जाने की बजाय जब हमारे लिए डॉक्टर कहा ही जा रहा है तो हमारे हॉस्पिटल में प्रवचन में आ जाओ एक बार। क्या होगा, या तो नींद आ जाएगी और नहीं तो दिमाग की गुत्थियां सुलझ जाएंगी कि फिजूल में टेंशन कर करके दुखी हूं, और जैसे ही टेंशन निकल जाएगा तो घर में जाके आराम से नींद आ जाएगी। किसी न किसी तरह से तबीयत सही हो ही जाएगी। सौभाग्यशालियों, ये जो संबंध है जीव और पुद्गल का, ये दूध पानी की तरह है। जीव तो उपयोगमय है इसलिए वह जड़ नहीं है, इतना निश्चय कर लो। ज्ञानी मन को बहलाने की बजाय मन को बदलने का पुरुषार्थ करो, सही दिशा दो। ज्ञान स्वभाव को जानो और ज्ञायक में रमने का पुरुषार्थ करो, मंगल ही मंगल होगा। 3 गाथाएं समय सार की लगातार यहाँ पर उपस्थित हैं, 58, 59, 60। गाथाओं के माध्यम से एक बात निश्चित की गई है कि व्यवहार सर्वथा झूठा नहीं है। व्यवहार अभूतार्थ है, सर्वथा सच्चा नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से वह सर्वथा झूठा भी नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।